बेनकाब। अगर ये कहा जाए कि इस माफिया को खत्म करने का जिम्मा हुकूमत का है तो बेजाना होगा, लेकिन अगर हमारे अरबाब इख्तियार होश में आकर इस माफिया का खात्मा कर भी दें तब भी एक और माफिया है जिसको खत्म करना मुमकिन नहीं, और वो है वालिदैन। जुर्म को सामने लाने की जद्दोजहद में बेनकाब की टीम को मालूम हुआ कि फकीर अपनी आमदनी में इजाफे के लिए ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं और उनको भीख मांगने की तरबियत देकर बचपन ही में उनकी इज्जत नफ्स मजरू करके घरों से बाहर भेज देते हैं। अपने नन्हे हाथ भीख के लिए फैलाते मासूम बच्चों से जब पूछा गया कि उनको बुराई की इस खाई में धकेलने के पीछे किसका हाथ है तो उनका कहना था कि बच्चे इसलिए मांगते महंगाई कम हो, आटा चीनी घी पकवान तेल ये सब महंगा है। 100 रुपये 50 रुपये कमाते। पैसे किसको देते हो? घर पे अब्बा को या अम्मा को? अब्बू को। कितने पैसे रोज के देते हो? कभी 50 कभी 60। अब्बा क्या करते हैं? वो बीमार है। भीख मांगते हैं वो भी? नहीं। ये भी बड़ा वाकई इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि हमने भी जब रिसर्च की, मैंने जब 99 की मुझे याद है बात है कि मैंने जब रिसर्च की तो बेतहाशा जो बच्चों के साथ बेगरी के क्राइम है, यानी जब इन्हें कोई कैमल जोकीज़ में ऊँटों की रेस में बच्चों को भेजा जाता है तो वालिदैन उसमें शामिल पाए। जब हमने ये देखा कि बच्चों को जो है शाम तक भीख मंगवाया तो उसकी वालदा या वालिद कहीं ना कोई उसकी जो कंसर्न है वो शामिल इसलिए है कि आप एक चीज़ हमने नोट की कि उनके घरों में अफराद की तादाद क्यों ज़्यादा है, यानी 10 से 14 का अफरादी कुंबा जो है बेगर्स का ये घरों में मौजूद है। उसकी वजूहत जब मालूम की गई कि जितने ज़्यादा बच्चे होंगे उतनी ज़्यादा उनकी इनकम घर में जाएगी। जाली फकीरों को बेनकाब करने के दौरान इंकशाफ हुआ कि तमाम के तमाम भिखारी कमाल सफाई के साथ झूठ बोलते हैं और अपने साइल होने की वजह किस्मत और हालात पर लाद देते हैं। इनमें सबसे ज्यादा बोला जाने वाला झूठ ये है कि इनमें से अक्सर भीख मांगने से कबल रंग करने का काम करते थे, जबकि किसी हादसे में माजूर हो जाना और वजन ना उठा सकना भी एक आम बहाना है। रंग का काम करता हूँ, बेरोजगार। मेहनत कहाँ हो सकती है? क्यों? मेहनत की आदत नहीं रही क्या? मेहनत नहीं हो सकती, जेड वजन उठा ही नहीं सकता। माजूर समझते हैं या अंधा समझते हैं, जो भी समझते हैं ये उनकी अपनी मर्जी है। वैसे हम ना अंधा बनते हैं ना माजूर बनते हैं, हम तो खाली बैठे रहते हैं। काम कोई होगा तो करेंगे ना, जो हमारे मतलब का होगा। तो खुद को माजूर जाहिर करके सादा लोगों की जेब से किसी मेहनत के बगैर पैसा निकलवाना इनके बाएं हाथ का काम है। ऐसे ही एक जाली माजूर को बेनकाब की टीम ने कैंट स्टेशन के पास जा लिया। लाख सच पूछने के बाद भी रफीक नामी ये फकीर बजिद रहा कि वो लंगड़ा है और चल नहीं सकता। एक्सीडेंट हुआ है, अगर मैं तुम्हारी पट्टी बदलवा दूं फिर? चलो मैं तुम्हारी पट्टी बदलवाऊं। अपने झूठ पर कायम रहने के लिए ये शख्स बड़ी बेफिक्री के साथ अपने मेडिकल चेकअप के लिए हमारे साथ जिना अस्पताल गया और डॉक्टरों की इस तस्दीक के बाद भी कि इसकी टांगे बिल्कुल ठीक हैं, अपने झूठ पर कायम रहा। सब दर्द हो गया अभी लत दर्द है सब। तुम्हें जब हम पुल से उतारे तो उस वक्त तुमसे चला नहीं जा रहा था, यही था ना? अभी तुम बगैर पैसा के चल के आए हो, गाड़ी तक आए हो ना? क्या अभी सर लत दर्द हो रहा है सर। दर्द शुरू हो गया? जी। डॉक्टर ने क्या कहा? उसने आख्या अभी जरा ना फट चढ़ गया थोड़ा बहुत, अभी मांस जरा ना थोड़ा जा ये होएगा जरा ना। लेकिन जरा से दबाव के बाद उसका मौक़िफ़ बदल गया और उसने इतराफ़ किया कि क्या नाम है तुम्हारा? रफ़ीक जी। रफीक, कितने अरसे से कराची में हो? 4-5 साल हो गए हैं सर। पहले जरा न घर पड़ा रह गया हूँ, अभी जरा 4-5 साल हो गए हैं इधर कम ये भीख मांग के थे जरा ना बच्चे का पेट डाल गया। 100-200 या 100 या 150 बढ़ता है सब। 25 रुपये मुंशी को देता हूँ, 25 रुपये जरा खाना भी खाता हूँ, 10-20 रुपये खाना खाता हूँ सब। 25 रुपये जरा ना कभी आ जाते हैं तो दे देते हैं पुलिस वाले को, न तो नहीं लेते। काफ़ी सारे लोग हैं जरा लत्तें को सही हैं तो भीख मांगते हैं सब। उन्हीं के ग्रुप हैं। उनके ग्रुप में क्या होता है? वो सब मांगते हैं सब। तरीका क्या होता है? अल्लाह वास्ते दो जी खैर, कई 2 रुपये देता है कहीं नहीं देता। जो चोरियां करते होने, जो मिसाल जुआ खेलते होने, जो चरसा पीते होने, सब ठेकेदार होते हैं जरा मांग के ना मिसाल तक छोड़ देता है तो शाम तक मंगी, शाम को तक उठा वैसे। यानी वो छोड़ने भी आते हैं और पिक करके भी लेके जाते हैं। जी। जरा देखिए, अब से कुछ देर कबल लंगड़ा नजर आने वाला शख्स अब किस तरह आम आदमियों की तरह चल फिर रहा है। यह है एक और हट्टा कट्टा लड़का जो खुद को माजूर जाहिर करने के लिए अपनी टांग पर पट्टी बांध रहा है। इस बात से बेखबर है कि इसकी ये हरकत कैमरे में महफूज की जा रही है।
फिलआखिर बेनकाब की टीम ने इस ढोंगी को धर लिया। मोहम्मद अली जुस्म नाम है, प्यार से लोरी बोलते हैं मुझे। हाथ को सर ये थोड़ा सा ख़राब हुआ है निकालो, दिखाओ क्या खराब है। सर। ये हमारी पेट का मसला है हमारा। दिखाओ दिखाओ क्या हुआ, क्या है। पेट का मसला है हमारा। कोई बात नहीं, दिखाओ। क्या हुआ है हाथ? नहीं सही है साहब ये, लेकिन हमारे पेट का, ये पेट के लिए हमारे को करना पड़ता है, इसलिए हम ऐसे करके मांगते तो हमारे को ऐसे लोग नहीं देते हाथ खिलाने से, या हम ऐसे नमूना करके मांग ले तो कोई 1-2 रुपये दे देता हमारी मदद के लिए। पहले मैं पाउडर लूज़ करता था सुहाड़ा, उसके बाद मैं ये पाउडर छोड़ के अपना ये कपड़ा पीने लग गया। इसका ये होता है कि हमारे पास ना ये 35 वाला डब्बा होता है, 35 वाला डब्बा, उसमें हम ऐसे डाल के ना, ऐसे डाल के तो उसको ऐसे ये लगा हुआ है समर बोर्ड, इसको फिर ऐसे हम लोग मिला के ना, ऐसे ये मिला लिया, ये मिला के जाने के इसमें हमारे को ना जो दम लगता है, जब हमारा दम लगता है तो ये हमारे को ना, इससे कोई थप्पड़ मार दे ना हम लोग, ये कोई हमारे को थप्पड़ मार देता तो हमारे को उसमें थोड़ा असर नहीं होता, क्योंकि हम लोग ये हमारा दिमाग सुन्न कर देता है। यहाँ ये बात बहुत अहम है कि ये फकीर माशरे में एड्स के फैलाव में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। नशे की लानत में मुब्तला ये फकीर कहीं भी अपना ठिकाना बनाकर रहना शुरू कर देते हैं, जिससे आसपास के मकीनों को न सिर्फ मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, बल्कि ये फकीर चोरी की वारदातों में भी मुलव्विस पाए जाते हैं। ये नशा करने वाले हैं, मुझे पता नहीं किधर से आए हुए, इन लोगों ने इधर आके डेरे लगाए हुए हैं, सामने आपके बैठे हुए हैं, वो सारा दिन ये नशा करके पड़े रहते हैं। इनको कोई पूछने वाला नहीं है, कोई इनको कुछ कहने वाला नहीं है, कोई चीज़ इनको मिलती है उठा के ले जाते हैं। जो सेवरेज के स्लैपें हैं वो उठा के तोड़कर उससे सरिया निकाल के ये लोग बेच के शरोशन का नशा करते हैं, और उसके अलावा जो चर्स वगैरह जो चीज़ उनको मिल जाए उसका नशा करते हैं, समझे। इनको कोई सब कुछ होता है, हर चीज़ होती है, इधर कोई चीज़ मिलती छोड़ते नहीं है। ये इधर है कुछ लड़के ऐसे हैं जो अपने आप को नशा ना मिले ब्लेड मारते हैं, बहुत कुछ करते हैं, जो मिले यानी कि वो करते हैं। ये नशा नहीं मिलेगा तो ब्लेड मारेंगे, अपने आप को लड़ा झगड़ा करेंगे, फिर ब्लेड मारेंगे, लड़ाई, सारा दिन ये इनका चक्कर चलता है। बेनकाब की टीम से बातचीत के बाद इस शख्स ने अपने तौर पर फकीरों को हटाने की कोशिश की। जवाबन एक फकीर ने बदकलामी शुरू कर दी, जिसके नतीजे में ये वाकया रूनुमा हुआ। हुकूमती सतह पर फ़कीरों की फलाह बहबूद और उनके बेहतर मुस्तकबिल के लिए कानून साजी या इक़दामात से मुतल्लिक़ हमने बात की मारूफ कानूनदा रज़ा हाशमी से। 1950 में वेगरेंसी एक्ट के नाम से कानून वज़ा किया गया, जिसमें 4 सूबों को, बल्कि उस वक्त तो 5 सूबे थे, ईस्ट पाकिस्तान भी था, तमाम सूबों को एम्पावर किया वफाकी हुकूमत ने कि हर सूबा अपने लिहाज से कानून बनाएगा जिससे कि गदागरी या बैगरी या ये भीख मांगने के मामले को रोका जाए। सबसे पहले तो एक स्पेशल मैजिस्ट्रेट अपॉइंट किया गया उस कानून के तहत। उस स्पेशल मैजिस्ट्रेट की ड्यूटी ये थी कि वो इलाके में जाए, जहाँ जहाँ भिखारियों को देखे, पुलिस की मदद से उनको छापा मारे, गिरफ़्तार करे, या इवन पुलिस खुद भी गिरफ़्तार कर सकती थी। गिरफ़्तार करने के बाद पहला फ़ैसला ये करेगा मैजिस्ट्रेट कि क्या वाकई वो आदमी जो भीख मांग रहा है वो एक माइनर चाइल्ड है, नाबालिग बच्चा है, कोई माजूर शख्सियत है, कोई बेइंतहा बूढ़ा आदमी है, कोई लाचार औरत है जिसके आगे पीछे कोई नहीं है जो उसको फाइनेंशियली लुक आफ्टर कर सके। ऐसी सूरत में अगर पुलिस छापे डाल के किसी को पकड़ सकती थी, 1950 के कानून की बात कर रहा हूँ, तो वफाकी हुकूमत ने 4 सूबों में पुअर हाउसेस यानी गरीब लोगों के लिए मकानात बनाए हुए थे कि वो तमाम भिखारी जो सड़क से पकड़े जाएं उनको गिरफ़्तार करो और लाके पुअर हाउस में बंद कर दो। 1950 के कानून से लेके अब तक, अब हम 2008 में हैं, 61 साल हो गए और तकरीबन 50 साल हो गए, इस कानून के ऊपर किसी किस्म का पूरे मुल्क में कहीं कोई मज़ीद कार्रवाई नहीं हुई। आप आज किसी थाने पे चले जाइए और किसी थाने के SHO से मालूम करें कि जी गदागरी एक्ट जो है वो कब का है और किस दफ़ा के तहत तुम किसी शख्स को गिरफ़्तार कर सकते हो। कानून नाफिज करने वाले इदारे
भरपूर तरीके से कानून का नफाज नहीं करेंगे, तब तक इस किस्म की मैनेस हमारे मुआशरे से ख़त्म नहीं हो सकती। बेनकाब